कश्मीर के पहलगाम में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, जिसके चलते कम से कम 28 भारतीय पर्यटकों को पाकिस्तान समर्थित लश्कर ने मौत की घाट उतार दिया। आज उन 28 पर्यटकों के साथ एक एक कश्मीरी खड़ा है। यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कश्मीरी पहलगाम का आम कश्मीरी सड़क पर उतरा है, कैंडल लाइट मार्च कर रहा है, पर्यटकों के पक्ष में, मारे गए पर्यटकों के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ कि कैसा जिहाद है तुम्हारा। अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस आतंकवादी हमले के बाद जो नफरत पैदा करेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही कहलाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल। और मेरी सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उसके साथ हूं, मगर हम सबको इस लम्हे पर, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, खुद से वादा करना होगा कि कम से कम इन लम्हों में जो चुनौती देश के सामने है, हमें आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। यकीनन यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आज देश के गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं करूंगा, मगर यकीनन यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। वो क्या सोचता है श्रीनगर के लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहाँ पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी, वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहां पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं, उनका ये बयान, बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पे कश्मीरी मुसलमान मरे, वो कैसे मरे फिर? जो दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी, वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। एक मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे, हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी ये हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। कम से कम इस मौके पर जब पर्यटकों को इस तरह से, इस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया है, कम से कम इस लम्हे पर हमें आपसी नफरत नहीं फैलानी चाहिए। दोस्तों, आज इस आतंकवादी हमले के बाद जो एकजुट होके दुश्मनों को जवाब नहीं देगा, वो गद्दार कहलाएगा। आगाह रहिए उन राजनीतिक दलों से, आगाह रहिए गोदी मीडिया के उन गद्दारों से, अगर आज के लम्हे में भी वो इस बड़ी घटना के बाद नफरत फैलाते हैं। मगर आज कुछ तर्क आपके सामने रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और वो तथ्य क्या है, एक एक करके। पाकिस्तान से होने वाला क्रॉस बॉर्डर आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की नाकामी है। अब टूरिस्ट यानी पर्यटक एक सॉफ्ट टारगेट हैं। मकसद है कश्मीर की टूरिज्म आधारित इकोनॉमी को हिला देना, जो घाटी की आर्थिक बहाली का आधार है। आर्टिकल 370 हटाने से पहले और बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तानी फौज के सपोर्ट से चल रहे आतंकवादी एक्टिव और जिंदा हैं, और जब तक कोई सच्चा राजनीतिक समाधान नहीं निकल सकता। आइए सुनते हैं कश्मीरी राजनेता इल्तिजा मुफ्ती का यह बयान। वो कह रही हैं कि हम तो 6 साल से कह रहे हैं हालात सामान्य नहीं है। क्या कह रही हैं इल्तिजा मुफ्ती, आइए सुनते हैं।
लोगों की हत्या हुई है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए हैं और दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में हुआ है जहां सीआरपीएफ तो होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पेट्रोलिंग करते हैं, तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज नो प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और मेरी मीडिया से भी अपील होगी कि अभी आप प्लीज एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए, अननेसेसरी स्पेकुलेशन मत करिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत हमेशा की है और अभी यहाँ पहलगाम में ही टूरिस्ट नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इंडिया के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहां से टूरिस्ट आए। तो प्लीज लेट्स नॉट अननेसेसरली क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक जिसकी वजह से ये लोग घबरा जाए। वी फील वेरी अशेम्ड कि ये ऐसा हादसा यहाँ हुआ भी एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस और हमने हमेशा आपका खैर मकदम किया और हम करते आएंगे। शब्द साफ हैं कि नागरिकों पर, भारतीयों पर इससे बड़ा हमला कश्मीर के अंदर कभी नहीं हुआ। इससे पहले मुझे वो लम्हा याद है दोस्तों, जब कुछ गुजराती पर्यटक कश्मीर आए थे, तब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। तब नम आंखों के साथ गुलाम नबी आजाद ने उन पर्यटकों को और उनके रिश्तेदारों के पार्थिव शरीर को विदा किया था। आज हर भारतीय सख्ते में है, हर भारतीय शॉक्ड है और आम कश्मीरी का दर्द उन पर्यटकों के साथ है। आज मैं आपके सामने कुछ शब्द रखना चाहता हूं दोस्तों। यह देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और मेरी सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उसके साथ हूं। यकीनन सरकार जो दावे कर रही है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मगर यह सवाल उठने इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह के हमले ना हो। मगर हम सबको इस लम्हे पर, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, खुद से वादा करना होगा कि कम से कम इन लम्हों में जो चुनौती देश के सामने है, हमें आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। यकीनन यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि जब हम सरकार को कटघरे में नहीं रखते हैं तब इस तरह की नाकामियां सामने उभर कर आती हैं। मगर बावजूद इसके मैं सरकार के साथ हूं। मैं चाहता तो इस पूरे घटनाक्रम पर एक कार्यक्रम कर सकता था, किस लिए यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, मगर आज वो दिन नहीं है दोस्तों। आज वो दिन है जब मैं बतलाऊं कि मैं और हर भारतीय उन पर्यटकों के रिश्तेदारों के साथ है, क्योंकि जब हम सरकार को कटघरे में नहीं रखते हैं तब इस तरह की नाकामियां सामने उभर कर आती हैं। मगर बावजूद इसके मैं सरकार के साथ हूं। मैं चाहता तो इस पूरे घटनाक्रम पर एक कार्यक्रम कर सकता था, किस लिए यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, मगर आज वो दिन नहीं है दोस्तों। आज वो दिन है जब मैं बतलाऊं कि मैं और हर भारतीय उन पर्यटकों के रिश्तेदारों के साथ है। उसके मन में आक्रोश है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो उन आतंकवादियों का समर्थन करता है, पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ जिनके इरादे पूरी तरह से नॉन सीरियस हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हर भारतीय पूरी उम्मीद के साथ देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ। हम सब एक हैं, एकजुट हैं इस बड़ी चुनौती, इस बड़े इम्तिहान में।